वेलकम बैक टू अनदर इंफॉर्मेटिव एपिसोड ऑफ अवर मेडिकल नॉलेज सीरीज। आज का टॉपिक है हमारा BCR-ABL क्या होता है। यह एक जेनेटिक चेंज ब्लड कैंसर का कारण बन सकता है। जी हाँ, और इसी जेनेटिक चेंजेस को पहचानने के लिए BCR-ABL का टेस्ट किया जाता है। तो ये BCR-ABL कोई सामान्य ब्लड टेस्ट नहीं होता है। BCR और ABL दो अलग अलग जीन होते हैं। कभी कभी ये जीन आपस में जुड़ जाते हैं, इससे एक एब्नॉर्मल जीन बनता है जिसे BCR-ABL फ्यूजन जीन कहा जाता है। ये एब्नॉर्मल जीन व्हाइट ब्लड सेल को तेजी से बढ़ाने लगता है। इसी वजह से क्रॉनिक माइलोइड ल्यूकेमिया यानी कि CML जैसे ब्लड कैंसर कंडीशन विकसित हो सकती है। इसी जेनेटिक चेंजेस को पहचानने के लिए BCR-ABL टेस्ट को किया जाता है। ये डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मॉनिटरिंग दोनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो अब सवाल आता है कि ये टेस्ट हमें कब करवाना चाहिए। अगर ये सिम्टम्स दिखाई दे जैसे कि लगातार का थकान होना, कमजोरी होना, बार बार का बुखार आना, रात में ज्यादा पसीना आना, बिना कारण वजन कम होना, पेट के बाएं हिस्से में भारीपन का होना, बार बार इन्फेक्शन होना और CBC में WBC काउंट का बढ़ा हुआ होना, ऐसे सिम्टम्स ब्लड डिसऑर्डर या ल्यूकेमिया का संकेत हो सकते हैं। इसीलिए डॉक्टर आगे की जांच के लिए BCR-ABL टेस्ट को रिकमेंड कर सकते हैं। जितनी जल्दी डायग्नोसिस होगा, ट्रीटमेंट का उतना प्रभावी हो सकता है। टेस्ट कैसे होता है तो अब हम समझेंगे कि BCR-ABL टेस्ट को कैसे किया जाता है। तो ये ब्लड सैंपल या बोन मेरो सैंपल से किया जाता है। लेबोरेटरी में जेनेटिक एनालिसिस किया जाता है। टेस्ट BCR-ABL जीन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। यह एक प्रकार का मॉलिक्यूलर टेस्ट है। सैंपल कलेक्शन में केवल कुछ ही मिनट लगते हैं। फास्टिंग की आमतौर पर जरूरत नहीं होती है। रिपोर्ट टाइमिंग लगभग 3 से 7 दिनों का इसका हो सकता है। ये टेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के साथ साथ ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स मॉनिटर करने के लिए भी किया जाता है। अगर रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन या फिर इसके रिजल्ट की बात करें तो सबसे जरूरी बात है कि रिपोर्ट हमें क्या समझाती है। तो पॉजिटिव BCR-ABL रिपोर्ट का मतलब होता है कि एब्नॉर्मल फ्यूजन जीन डिटेक्ट हुआ है पेशेंट को। यह CML या कुछ अन्य ल्यूकेमिया कंडीशन का संकेत हो सकता है, जो कि एक प्रकार का कैंसर है। नेगेटिव रिपोर्ट का मतलब होता है कि BCR-ABL फ्यूजन जीन डिटेक्ट नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद यही टेस्ट बार बार करके डिजीज मॉनिटरिंग भी की जाती है। इससे डॉक्टर को पता चलता है कि ट्रीटमेंट कितना इफेक्टिव हो चुका है। इसीलिए BCR-ABL टेस्ट सिर्फ डायग्नोसिस नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग का भी महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। अगर ब्लड कैंसर से जुड़े सिम्टम्स दिखाई दे तो जांच में देरी ना करें। सही समय पर डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट बेहतर परिणाम दे सकता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए हमें फॉलो करना ना भूलें।